तो कोरोना से दुनिया परेशान है और भारत पे हर दिन बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन तमाम परेशान करने वाली खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, जो कि भारत के लोगों से ही जुड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के लगातार सामने आ रहे केसों के बीच अच्छी खबर ये है कि देश में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 2% से नीचे आ गई है। मंगलवार को कोरोना से होने वाली मौतों की दर 1.99% दर्ज की गई। हालांकि अन्य कई देशों की तुलना में भारत में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर पहले से कम रही है। BSL-3 लैब का काम देखने वाली टीम की मेंबर और एम्स भोपाल की एसोसिएट प्रोफेसर रश्मि चौधरी के मुताबिक भारत में मृत्यु दर कम होने के पीछे असल वजह यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी और यहाँ का वातावरण है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी फॉर पैथोजन डिस्कवरी एंड मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी में एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम कर चुकी रश्मि कहती हैं कि मृत्यु दर का कम होना मूल रूप से इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। इसके अलावा कई रिसर्च में ये भी सामने आया है SARS-CoV-2 की स्थिति दर भी भौगोलिक रूप से आयु समूहों के बीच और अस्थायी रूप से भिन्न होती है। वुहान, जहाँ से वायरस निकला, उसके 5 क्लोन बने जो दुनिया भर में फैले। टाइप O, B, B1, A1A, A2A स्ट्रेन के रूप में ये बाहर घूम रहे हैं। इसमें से टाइप O वो वायरस है जिससे वुहान प्रभावित था। इंग्लैंड में टाइप B, US और सिंगापुर में B1, इटली में A1A और भारत में A2A था। डॉक्टर रश्मि के मुताबिक हर देश में शुरुआत में वायरस में डाइवर्सिटी देखने को मिली, जो पहले बढ़ी फिर कम हो गई। प्रत्येक प्रभावित देशों में और विश्व स्तर पर भी पैतृक वायरस यानी कि O टाइप वायरस को A2A से संबंधित प्रकार से बदल दिया गया। इटली में अनुक्रम विविधता समय के साथ कम रही। A2A प्रमुख प्रकार था। US में पैटर्न दिलचस्प था क्योंकि अनुक्रम विविधता कम हो गई। पैतृक टाइप O की आवृत्ति उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है। पैतृक टाइप O की आवृत्ति कम हो गई थी और A2A टाइप B1 टाइप की जगह ले रहा था। डॉक्टर रश्मि का कहना है कि कई रिसर्च में सामने आया है कि कोविड-19 से महिलाओं की तुलना में ज्यादा पुरुषों की मौत हो रही है। WHO के डेटा के अनुसार यूरोप में होने वाली मौतों में 63% पुरुष हैं। हालांकि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली बीमारियां जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीम, हृदय और सांस से जुड़ी बीमारियां भी पुरुष की मौत के बढ़ते आंकड़ों में अहम रोल निभा सकती हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो जेनेटिक्स की बड़ी भूमिका रहती है। महिलाओं में उनके अतिरिक्त X गुणसूत्र की वजह से मजबूत इम्यूनिटी होती है, जिससे वो पुरुषों की तुलना में थोड़ा ज्यादा सेफ रहती हैं और इन्फेक्शन से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाती हैं। आपको बता दें कि भारत भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन के ट्रायल पर लगा है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत की वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ में वैक्सीन उत्पादन का करार हुआ है। ट्रायल सफल होने के बाद भारत में वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट करेगा। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट को भारत सरकार ने इजाजत भी दे दी है। कोरोना की तमाम परेशानियों वाली खबर के बीच में यह खबर वाकई राहत देने वाली है कि यहाँ पर मृत्यु दर में कमी आई है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है और अगर मृत्यु दर में कमी नहीं आती तो स्थिति काफी भयावह हो सकती थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।